हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने चैप्टर नंबर 17 मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 18 मतलब सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 18.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। रेशो क्या है? रेशो का मतलब है किसी भी दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक। फॉर एग्जाम्पल ए रेशो बी, जहाँ ए अपान बी, तो इसको भी ए रेशो बी हम कहते हैं। हम डिनोट इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से भी करते हैं। रेशो के लिए आप एक बात आप ध्यान में रख लें कि किसी भी दो चीज़ का आप अगर रेशो निकाल रहे हैं तो लाजमी इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक किलोग्राम है तो किलोग्राम का ग्राम के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन किलोग्राम का मीटर के साथ आप नहीं निकाल सकते, तो यूनिट मस्ट बी सेम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ 70 kg एंड 28 kg। तो 70 kg रेशो 28 kg, दोनों का पहले देखें यूनिट सेम है, केजी केजी तो यूनिट सेम है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व किस तरह से करेंगे? एक ऐसा आप टेबल यूज़ करें जो इसको भी लगे इसको भी लगे। ऐसा टेबल यूज़ करें जो इसको भी लगे इसको भी लगे। तो देखें 2 का टेबल दोनों को लगता है, तो 2 का टेबल हम यहाँ पे कितने बार यूज़ करेंगे? 35 टाइम इसको लग रहा है। और 2 का टेबल इसको कितने बार? 14 बार। तो अब कोई टेबल लग रहा है तो 7 का टेबल इस पे एक 7 7 2 ज़ा 14 2 बार, और 35 पे 7 का टेबल 5 टाइम। तो अब ये देखें मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रेशो निकल आया 17 kg 28 kg का रेशो क्या है? 5:2। तो बहुत ही आसान है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड करते हैं। सेकंड में देखें सेकंड नंबर ये है 60 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। हमें पता है कि 1 मीटर, अब देखें सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, यूनिट सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यूनिट पहले सेम करेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप याद रख लें। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 60 सेंटीमीटर और रेशो 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 0 इसका और 0 इसका चला जाएगा। अब 3 का टेबल 2 का टेबल 3 टाइम 3 सेंटीमीटर और रेशो 5, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम। तो ये हमारे पास आंसर आया 3 सेंटीमीटर रेशो 5 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर हमारा हो गया। पहले आप यूनिट आप सेम कर लें। यूनिट सेम करने के बाद आप ऐसा टेबल यूज़ करें जो दोनों को लगे, दोनों पे सेम टेबल यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 40 सेकंड एंड 3 मिनट। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे मिनट है, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो 3 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उससे 3 मिनट में कितने होंगे? 180 सेकंड। तो 40 सेकंड रेशो 180 सेकंड। 0 को 0 के साथ कैंसिल कर लें। 2 का टेबल 2 टाइम रेशो 2 का टेबल 9 टाइम। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो अब मज़ीद इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आंसर है थर्ड नंबर का। बहुत ही आसान सा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 20 ml एंड 2 लीटर, सॉरी यहाँ पे ml तो दोनों का यूनिट चेंज है, यूनिट सेम करेंगे। यहाँ पे 20 ml रेशो, इसको भी ml में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर में 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 में कितने होंगे? 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होंगे। तो ये ये यहाँ पे हमने लिख लिया। 2 लीटर के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2000 ml। 2 0 यहाँ से गए, 2 0 यहाँ से गए। 2 का टेबल 1 टाइम इस पे और
20 पे 10 टाइम, तो 1:10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही आसान से हैं, यूनिट आप सेम कर लें, उसके बाद आप ऐसा टेबल उठाएं जो दोनों के लगे और आप इसको सॉल्व करते जाएं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब 135, क्वेश्चन नंबर 5, 135 डिग्री रेशो 360 डिग्री, दोनों पे डिग्री है तो हम इसको डिग्री में ही रहने देंगे। अब देखें इन पे 5 का टेबल लग रहा है, 5 का टेबल यहाँ पे 13 पे 2 टाइम, 3 बचे यहाँ पे 7 टाइम, और यहाँ पे आए 36 को 7 टाइम, एक बचा इसको देंगे 10 को 2 टाइम, सही है। अब 3 का टेबल दोनों का लग रहा है, 3 का टेबल यहाँ पे 27 पे 9 टाइम और यहाँ पे 24 टाइम। अब अगेन कौन सा टेबल यूज़ करेंगे, 3 का टेबल, 3 का 9 पे 3 टाइम एंड 24 पे 8 टाइम, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको अभी सॉल्व हमने कर लिया। अब हमारे पास आ गया लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट में हम देखें 3.5 kg एंड 5 kg एंड 2 ग्राम, 3.5 kg रेशो 5 kg 200 ग्राम। अब यहाँ पे ग्राम भी आ गया तो हम इन दोनों को ग्राम में चेंज करेंगे। हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम। यहाँ पे 3.5 kg, तो 3 kg में 3000, 0.5 में 500, तो 3500 ग्राम, और यहाँ पे 1 ग्राम किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, 5000, सॉरी 5200, ये 200 ग्राम है, 5000, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राम में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले हम इनके 2 0 काटेंगे, इनके भी 2 0 काटेंगे, तो 35 और क्या बचा हमारे पास 52, 35:52। अब ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनको कोई भी टेबल सेम टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 52 एंड 35 दोनों पे कोई भी टेबल सेम नहीं लग रहा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 35:52। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, नंबर 2 में आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर MCQ में आते हैं और जॉब के टेस्ट में भी आते हैं, तो इसको केयरफुली देख लें कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री देर आर 120 वर्कर, एक फैक्ट्री है जिसमें टोटल वर्कर कितने हैं 120, मैंने लिख लिया टोटल वर्कर 120, इन विच 45 आर वुमेन, वुमेन कितने हैं 45 वुमेन है एंड रिमेनिंग आर मेन, फाइंड रेशो ऑफ। अब इनका रेशो फाइंड करना है। पार्ट 1 में क्या है, मैन टू वुमेन, मैन टू वुमेन रेशो फाइंड करना है, वुमेन टू मैन रेशो फाइंड करना है, वुमेन टू टोटल वर्कर रेशो फाइंड करना है, मैन टू टोटल वर्कर रेशो फाइंड करना है। तो हमें टोटल गिवन है, वुमेन भी गिवन है, लेकिन मैन गिवन नहीं है, तो मैन पहले हम निकालेंगे कि मैन कितने हैं, फिर हम इनका रेशो निकालेंगे। हमें पता है टोटल वर्कर 120 है, माइनस 45 वुमेन है, रिमेनिंग मैन है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। तो 75 क्या है, मैन। अब हमें मैन भी मिल गए, मैन है 75। अब देखें हमको पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशो, हमें रेशो फाइंड करना है, किन का रेशो फाइंड करना है, मैन टू वुमेन। हमें पता है मैन कितने 75 जो हमने निकाला था रेशो, वुमेन कितने हैं 120। इनको देखें 5 का टेबल लग रहा है, 5 का टेबल 7 पे 1 टाइम, 2 बचेंगे इसको देंगे 5 25 रेशो। इस पे देखें 12 पे 5 का टेबल 2 टाइम, 2 बचेंगे इसको देंगे तो 4 टाइम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कोई ऐसा टेबल है जो लग रहा है 3 का टेबल इस पे 5 टाइम और 3 का टेबल यहाँ पे 8 बार, तो इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो
मैन टू वुमेन हमारे पास रेशो है 5:8। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपने देख लिया। अब चलते हैं पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, वुमेन टू मैन। तो अब हमें फाइंड करना है वुमेन टू मैन पार्ट 2। देखें वुमेन कितने हैं, वुमेन हमारे पास हैं 45 रेशो, वुमेन रेशो फाइंड करना है वुमेन टू मैन, मैन कितने हैं 75। अब इन पे कोई ऐसा टेबल यूज़ करें जो दोनों पे लगता हो। तो दोनों पे 5 का टेबल लग रहा है, इस पे 45 पे 5 का टेबल 9 टाइम और 75 पे 7 पे 1 टाइम, 2 इसको देंगे, 5 5 25, तो 9:15 आया है। अब और भी इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 3 का टेबल 3 3 9 5 3 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। बहुत ही पार्ट 2 भी बहुत ही आसान सा था। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, वुमेन टू टोटल वर्कर। अब वुमेन देखें कितने हैं 45 और टोटल वर्कर कितने हैं 120, वुमेन टू टोटल वर्कर। तो 45 पे टेबल 9 का, सॉरी दोनों पे 5 का टेबल लग रहा है, 45 पे 9 टाइम रेशो, यहाँ पे 2 टाइम और 2 बचेंगे, इसको देंगे 4 टाइम। तो ये मज़ीद सॉल्व हो रहे हैं, 3 का टेबल 9 टाइम और 3 का टेबल 8 टाइम, इससे हम ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो पार्ट 3 भी हमारा हो गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू के लिए मस्ट है। आप इसको अच्छी तरह आप इसका प्रैक्टिस कर लें। फॉर पार्ट मैन टू टोटल वर्कर, मैन कितने 75, टोटल वर्कर कितने 120। इन पे भी कौन सा टेबल लग रहा है 5 का टेबल, 5 का टेबल यहाँ पे 120 पे हमने पीछे भी निकाला था, 24 टाइम लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे 7 पे 5 का टेबल 1 टाइम और 15, तो 15:25 आया है। अब 3 का टेबल, सॉरी 5 का टेबल 3 टाइम और 27 पे 8 टाइम, तो इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे आंसर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है, बहुत ही आसान था। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी रेशो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको चले सॉल्व करते हैं। इफ़ इक्वेशन है गिवन है इक्वल टू 3x - 4y, फाइंड x रेशो y। हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसमें से हमें x रेशो y फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है ब्रैकेट के बाहर, तो इसको सॉल्व करने, इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 4 20x - 5 2 10 और ये y इज इक्वल टू 3x - 4y। तो देखें यहाँ पे 20x है, ये 20x और x ये 3x प्लस का है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 10y माइनस का है, उस तरफ लेके जाएंगे इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 10y माइनस ये वाले 4y। यहाँ पे 20x में से -3x गए तो हमारे पास क्या बचेंगे 17x इज इक्वल टू 10y से 4y जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6y। y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि हमें x रेशो y फाइंड करना है। तो x यहाँ पे रहेगा, y इसके अपान में लगाएंगे इज इक्वल टू 6। अब 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 6/17। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हम रेशो को अपान में भी लिख सकते हैं। x रेशो y हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x रेशो y हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। तो इसे लिखेंगे तो भी ठीक है, या x रेशो y इज इक्वल टू 6/17। हमसे क्या मांग रहा था x रेशो y मांग रहा था, तो हमारे पास x रेशो y आ गया इज इक्वल टू 6/17। ये भी रेशो के फॉर्म में है, ये भी रेशो के फॉर्म में है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे लिखें। हम एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ रेशो 3a + 4 रेशो 2a + 5 एंड 4 रेशो 3 आर इक्वल। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल है।
तो हम बना लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। 3a + 4 रेशो 2a + 5 इज इक्वल टू 4:3। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रेशो को फॉर एग्जांपल 3:4 हम रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं, या 3:4 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको भी इस फॉर्म में लेके आएंगे। 3a + 4 रेशो, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2a + 5 इज इक्वल टू 4/3। यह भी रेशो के फॉर्म में है, इनमें कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3a + 4, 3 को हमने इस ब्रैकेट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया इज इक्वल टू 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 2a + 5। अब 3 इन इस ब्रैकेट के पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 3 3 9a + 3 4 12 इज इक्वल टू 4 2 8a + 4 5 20। अब a देखें, ये मैंने 9a लिख लिया। a वाले एक जगह रखें ताकि हम प्लस माइनस करने में हमें आसानी हो। 8 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। 9a - 8a इज इक्वल टू ये 20 सेम 12 यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 9a में से 8a गए तो कितना बचे, जस्ट a इज इक्वल टू 20 में से 12 गए तो हमारे पास आंसर क्या आया, 8। तो a की वैल्यू क्या आई, 8। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, लेकिन एक स्टेप में करूंगा तो क्वेश्चन 4 जैसा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझा किया तो ये आप आसानी से खुद कर सकते हैं। तो चले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशो दिस। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5:27। ठीक है, इस रेशो को हम 5/27 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी रेशो के फॉर्म है, ये भी रेशो का फॉर्म है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशो दिस। इस रेशो के हर टर्म में हम कौन सा नंबर ऐड करें जो ये इक्वल टू हो जाए 1:3 के साथ। तो अब कौन सा नंबर हम ऐड करें, तो पता नहीं है। आप लोगों को पता है कि जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होता है तो हम क्या ऐड करते हैं, x लिख लेते हैं। 5 + x 27 + x इक्वल टू, अब देखें दिस टू मेक इट इक्वल टू दिस, तो हम इक्वल टू 1:3 लेंगे और इसको भी इस सूरत में लिखेंगे। अब देखें सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा हो गया। जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 + x इज इक्वल टू 1 को इसके साथ 127 + x। 3 5 15 + 3 को x के साथ 3x इज इक्वल टू 1 को 27 के साथ 27 + 1 को x के साथ तो x। अब देखें x वाले टर्म x एक साथ रखेंगे और जो खाली नंबर हैं उनको एक साथ रखेंगे। x जहाँ पे प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 15 प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 3x, ये x इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू, इस 15 को इसके साथ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखें 3x में से x गया तो कितना बचा, 3x में से x गया तो 2x बचा। 27 में से 15 गए तो 12। अब हमें x चाहिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम, तो x 6 है। इसका मतलब क्या है कि x 6 हम यहाँ पे रखेंगे, 6 इन नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारा जो रेशो है इज इक्वल टू 1/3 के इक्वल टू आएगा। अगर हम रख के देखते हैं, अगर 1/3 के इक्वल आएगा तो हमारा आंसर सही है। देखिए इसमें रखते हैं 5 + 6/27 + 6। अब 5 + 6 कितने होंगे, ये आप नहीं करें, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ, आप इतना कर लें तो भी ठीक है। 5 + 6 11/27 + 6 33, ये इज इक्वल टू किसके है, 1/3। देखें 11 का टेबल 11 पे एक टाइम, 33 पे 3 टाइम, तो ये आया 1/3 इज इक्वल टू 1/3।
देखें हमारा जो हमने 6 ऐड किया वो नंबर हमने फाइंड किया वो क्या है 6 हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/3 जो इन दोनों रेशो को